जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक अंकल जी के सत्संग सुनाने जा रहे हैं और दो सत्संग एक ही आंटी जी के हैं। दोनों ही सत्संग हमारे पास लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से गुरु जी ने बाँह फड़ी है, रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। मेरी लाइफ ही सत्संग बन गई। कुछ टाइम से मेरे हेयर फॉल की दिक्कत चल रही थी। मेरी एज अभी 22 ईयर्स है और इस एज में हेयर फॉल कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैंने अपने कई टेस्ट भी करवाए, ऑयल भी लगाए, मेडिसिन भी ली, पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। मैं बड़े टाइम से एक मेडिसिन लेने की सोच रहा था, पर पहले इतनी ले चुका था कि मन में कन्फ्यूज़न थी, लूँ या नहीं। पर फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि जिस मेडिसिन के बारे में तू सोच रहा है वो मंगवा ले, असर हो जाएगा। DHT ब्लॉकर्स करके मेडिसिन है। फिर मैं ऑनलाइन ही मेडिसिन मंगवा कर उन्हें गुरु जी से ब्लेस करवाता हूँ और जल प्रसाद के साथ लेता हूँ। और 1-2 वीक से मुझे हेयर फॉल में फ़र्क असर लग रहा है। धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। ड्रीम में ऐसा होता है कि मैं अपनी बहन के साथ कहीं मंदिर में जा रहा होता हूँ और वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं और मैं क्या देखता हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर कोई बैठा होता है। मेरे ध्यान से देखने पर मुझे गुरुजी से दिखते हैं, वाइट चोले में, अपने आसन पर बैठे हुए। और जैसे ही मैं देखता हूँ, गुरुजी इशारा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और मेरा अमृत वेला का सत्संग है। एक दिन मैं अमृत वेला कर रहा होता हूँ। मैं मंत्र जाप करता हूँ और फिर मेरी नज़र बाहर चांद की तरफ पड़ती है और मुझे गुरुजी ने चांद में ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग मैं गुरु जी के आदेश से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे सपना आया था कि मेरे पीछे सांप पड़े हैं और वो मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। और एक यह भी सपने में आया कि सांप मेरे गले में लिपट गया है और वो मुझे खींचते हुए ले जा रहा है। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मुझ पर कोई बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक बार ड्रीम दिखाया कि मैं किसी सत्संग में जाता हूँ और मैं जैसे ही वहाँ एंटर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान है। जय गुरु जी, मुझे साक्षात अपने दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे सत्संग में लंगर भी करवाते हैं। जब मैं सत्संग में बैठा होता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं, मेरी जॉब करियर को लेके, और मैं गुरुजी की तरफ देखूं, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो नहीं, पर वो मुस्कुरा रहे थे। जय गुरुजी, मुझे अपने ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ी गुरुजी, माफ़ी संगत जी। गुरुजी बस ऐसे ही अपने चरणों में रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते आंटी जी के सत्संग। आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरु जी का जो उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। गुरु जी के साथ ये जो हमारी जर्नी है, उसमें गुरु जी छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों में साथ देते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को करने में डिसेबल कर देती है। मुझे बहुत सालों से डिप्रेशन था। जब गुरु जी के पास शुरू में आना शुरू किया तो रियलाइज़ किया कि जिस दिन मंदिर से आती हूँ उस दिन पूरे दिन में अपनी अगले दिन ऑफिस जाने वाले ड्रेस को प्रेस करके रात को बड़े ही प्यार से रखती हूँ, जैसे समय आपके साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहा हो। वरना तो ऑफिस जाना भी होता है और उठना, उठकर काम करना, अपना खाना बनाना भी मुश्किल लगता है। डिप्रेशन में, इसी जर्नी में ऐसे ही पल भी होते हैं जब मैंने फाइनली उठकर शायद अनजाने में ही अपने लाइफ की बागडोर संभाली, जैसे घर का पोछा लगाना, जैसे छोटे छोटे काम करना। तब गुरुजी को अपने घर में बैठे हुए मुझे इंस्पेक्ट करते हुए भी देखा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज है। गुरुजी तो सब जानते हैं,
उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने कभी नहीं मांगा कि मेरा डिप्रेशन ठीक कर दो। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। उनके आदेश अनुसार शेयर करूंगी। कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा करना गुरुजी। ये बात उस टाइम की है जब अचानक 2020 में मार्च में कोविड की खबरें आनी शुरू हुई और समझ नहीं आया कि कब नेशनल लॉकडाउन लग गया। 25 मार्च 2020 को जिसकी खबर 24 मार्च 2020 को शाम को आई थी। मैं दिल्ली में अकेले जॉब कर रही थी और वहाँ पर ही फंस गई। मुझे कफ की प्रॉब्लम रही है शुरू से और हर सीजन चेंज में बहुत बुरी तरीके से हो जाती है। बट इस बार कोविड का डर, नेशनल लॉकडाउन, मैं बिल्कुल अकेली थी दिल्ली में। ओला नहीं चल रही थी, खुद मैं गाड़ी चलाती नहीं थी और 25 मार्च को ही मुझे खांसी शुरू हो गई। 10 दिन खांसी रही। सब डॉक्टर्स होम्योपैथ भी बंद थे। मुझे लगा ठीक हो जाएगी। बट 10 दिन के बाद जब मैं रात को एक बार 10 बजे खांसी करने वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि खांसी में ब्लड भी आया है। रात के 10 बजे मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और मैं किसको बताऊं। हॉस्पिटल अकेले मैनेज करना मेरी समझ के बाहर था और कितने टाइप के टेस्ट मेरे हो सकते थे ये भी मेरी समझ के बाहर था। जितना मुझे तबीयत ने अलाउ किया, मैंने 5 मिनट लेटे लेटे मंत्र जाप करके न जाने कब सो गई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बट जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद से मुझे ये खांसी वाली प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, जो हर सीजन चेंज में इतनी बुरी तरह से होती थी और बिना दवाइयों के ठीक भी नहीं होती थी। जय गुरु जी और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ठीक करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।